उदयपुर नाम के एक शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बेटे बहू से भरा पूरा था, पर सभी सास बहुओं की तरह इस घर में भी दिन रात सास बहू की तू तू मैं चलती रहती थी। अरे बहू, चाय लाएगी के बाहर से मंगवा लूं? अपनी सास की आवाज़ सुनकर रसोई से आवाज़ लगाती रश्मि कहती है, एक बार मंगवा के देख लीजिए सासू माँ, पच गई तो कहिएगा। ये कहकर रश्मि चाय लेकर अपनी सास के सामने रखते हुए कहती है, आपकी चाय सासू माँ, भैंस के दूध की। अब जब आप बाहर से चाय मंगवाई रही हैं तो उसे याद से भैंस के दूध की चाय मंगवाने के लिए कहिएगा, क्योंकि गाय की तो आपको पचेगी नहीं। तो मुझे ताना दे रही है बहू, सब समझती हूँ मैं। देखिए कितनी समझदार हैं आप, हैं? यही समझदारी आपके मायके वालों के सामने दिखाकर उन्हें वापस जाने भी बोल दिया कीजिए सासू माँ। एक साथ 15-20 लोग आ जाते हैं, खाना बना बना कर मेरी कमर टूट जाती है। और तेरे मायके वाले, अगली बार तेरा वो भतीजा अपनी रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट छोड़कर मेरे टीवी का रिमोट ले गया था। जब आते हैं पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, ऊपर से बिना बताए आ जाते हैं। अरे कम से कम मेरे माँ के वाले आने से पहले खबर तो करते हैं। अपनी सास की बातों का रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बात घुमाती हुए कहती है, आप ही कहाँ बातों में लगी सासू माँ, नाश्ता नहीं करेंगी क्या? मेरी माँ कहती है अगर भैंस करे तो उसके मुंह में खाना डाल देना चाहिए। अच्छा, ये बहू क्या बोल गई? भैंस खाना तो मुझे दे रही थी वो। अरे बहू! तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम दोनों का ताना बाना खत्म हो गया हो तो दरवाजा भी खोल दो। ससुर जी की आवाज़ सुनकर रश्मि जाकर दरवाज़ा खोलती है। अरे सासू माँ, देखिए तो कौन आया है, आपके रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार? अरे बिना बताए कौन आ गया बहू? पहचाना नहीं क्या समधन जी? मैं प्रमिला, शादी में मिले थे हम। अच्छा, बातें ना बाद में करते हैं। जी आप अंदर आ जाइए, अपना ही घर है। गौतम अंदर आ जाओ, आंटी के पैर छुओ बेटा। जीते रहो। वो क्या है ना समधन जी, हम तो आपका घर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा कहीं हम गलत घर पर तो नहीं आ गए, किसी ने हमें नहीं पहचाना तो। पर आपकी बहू, वाह 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 वाह, क्या संस्कार है, फौरन हमें अंदर बुला कर ले आई। घर की ही बात है अंकल जी। एक्चुअली ना बाकी कमरे में एसी नहीं है। आप और आंटी जी सासू माँ के कमरे में ही शिफ्ट हो जाइए। सासू माँ मेरे साथ सोएंगी, ठीक है ना सासू माँ? अब हाँ बहू। सुलेखा के रिश्तेदार उसी के कमरे में अपने सारे लगेज को रख देते हैं। अरे बहू, मैं कौन से बाथरूम में नहाऊं? सारा घर खुला है अंकल जी, जहाँ आपको ठीक लगे नहा लीजिए। वैसे सासू माँ का बाथरूम है, सेपरेट बाथरूम है, बिल्कुल साफ सुथरा, बॉडी वॉश भी है उसमें, और वो भी इम्पोर्टेड। हाँ जी, समधन जी का ही तो घर है, जाइए उन्हीं के बाथरूम में नहाइए। वो क्या है ना बहू, साबुन से तो ये नहाते भी नहीं, बॉडी वॉश ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, बादल को बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करना नहीं आता था। वो सुलेखा के बाथरूम के गीज़र को जला देता है। बाथरूम से आते धुएं को देखकर सभी वहाँ भागते हैं। अरे मेरा गीज़र! कोई बात नहीं मम्मी जी, होता है। अंकल जी ठीक है, वो मैटर करता है। आप लोग बैठिए, मैं खाने की तैयारियाँ करती हूँ। अब जैसा भी स्वाद रहे खा लीजिएगा। सासू माँ जैसा तो बना नहीं पाऊँगी मैं। हम आए ही कितने दिन के लिए हैं। अरे समधन जी ही बना देगी खाना, क्यों है ना समधन जी? प्रमिला की बात पर रश्मि फुसफुसाती हुई अपनी सास से कहती है, दीदी के घर के रिश्तेदार हैं सासू माँ, खातिरदारी तो करनी होगी ना। कहीं ये लोग रूठ गए तो दीदी की सास को कंप्लेन ना कर दे। मेरी बेटी के ससुराल की बात है, मैं बनाती हूँ खाना। बेचारी सुलेखा आए रिश्तेदारों को अपनी बेटी की ससुराल का मानकर सारा खाना खुद बनाती है। सभी खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। बहन जी, वैसे हम किस शादी में मिले थे? अरे वो पंचवटी में, भूल गई क्या आप? उम्र हो गई ना।
अरे वो वरमाला में लड़की के पैर में मोच आ गई थी। शादी में तो मेरे पैर में मोच आई थी। हे भगवान, मतलब ये दीदी नहीं मेरी शादी की बात कर रहे हैं। न जाने कौन है ये लोग। बात बदलना होगा। क्या सासू माँ आप भी ना, ये क्या बातों में लग गई। चलिए खाना खाइए, चलिए। सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी बादल की फाट की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ मानो बंदूक की गोली निकली हो। सुनकर सुलेखा घबरा जाती है। खाना जरा भारी था ना। इनको गैस हो ही जाती है। हाजमा की गोली होगी क्या? कमरे में ही है, ले लीजिएगा। खाना खाकर प्रमिला आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। मज़ा आ गया समधन जी, आप भी बैठिए ना। बेचारी सुलेखा जाकर अपने बिन बुलाए मेहमान के बगल में बैठ जाती है। टीवी देखकर प्रमिला हंसती जाती है और सुलेखा के पीठ पर हाथ मारती जाती है। मैं चलती हूँ बहन जी, आप देखिए टीवी। कुछ देर और यहाँ बैठी तो ये तो मेरे पीठ में ही छेद कर देगी। तभी वहाँ गौतम आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो भाभी बैंगन निकाल रही है, लगता है रात के खाने में वही बनाने वाली है। तुम जानती हो ना बैंगन मुझे पसंद नहीं। अच्छा रुक तू, मैं बात करती हूँ। अरे सुलेखा जी, मेरा बेटा ना बैंगन नहीं खाता, तो रात को कुछ और देखिए। मतलब आज रात आप यहीं रहने वाली हैं? मेरा मतलब है आप कुछ काम से आई थी ना, वो काम ना रह जाए। बहुत अच्छी खातिर की है आपने हमारी, जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। वो ना हम यहाँ गौतम के लिए लड़की देखने आए थे। मैं तो सोच रही हूँ कि होटल में लड़की वालों को बुलाने से अच्छा है कि यहीं इंतज़ाम कर ले। क्यों बहू? प्रमिला, बादल और गौतम मिलकर एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और रश्मि को पकड़ा देते हैं। यहाँ की फेमस मिठाई, नाश्ता और भी कुछ लिस्ट में छूट गया हो तो वो भी मंगवा लेना बहू। बस मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो जाए। 30 साल का घोड़ा हो गया है, पता नहीं क्या नजर लगी है, सभी रिश्ते कट जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। सुलेखा फ़ोन उठाती है। अरे रिया तू, अरे ये तेरे ससुराल के कुछ रिश्तेदार मेरे यहाँ आए हुए हैं, प्रमिला, बादल। पर मेरे तो ऐसी कोई रिश्तेदार ही नहीं है मम्मी। आई एम डैम श्योर। तब कौन है ये? तभी दरवाजे पर रश्मि के मायके वाले पहुंचते हैं, जिसे देखकर प्रमिला कहती है, भाभी आप? अरे आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? ये आपके रिश्तेदार है समधन जी? अब हमारा घर तो एक ही मोहल्ले में है। समधन जी, ये मेरे दूर की मामी के बुआ की बहू है। अपने बेटे का रिश्ता देखने यहाँ आई थी। रश्मि की शादी में आई थी, तो शायद इसलिए आपने पहचाना नहीं होगा। पर इन्होंने तो मुझे अच्छे से पहचान लिया। अरे मम्मी अब चलो ना यहाँ से, कहीं ये लोग हमें धक्के देकर ना निकाल दे। अब हम चलते हैं जी। सीमा के साथ उसके रिश्तेदार चले जाते हैं। गुस्से में अपनी बहू को देखते हुए सुलेखा कहती है, ये तेरे रिश्तेदार निकले बहू। रश्मि फौरन रसोई में भाग जाती है। फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है। लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन,
ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है। मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की। यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी। और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ। बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर बा, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर। वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी। अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था। भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ, चल तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने? मार्केट तक ही तो जाना है। इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा। जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था। और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइनें ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ, अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार
और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ। अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पीठ खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आप गांव ही ले चलिए मुझे।